अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाज़रीन, अल्लामा ख़ादम हुसैन रज़वी साहब के साहबज़ादे जनाब साद हुसैन रज़वी साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि आज तक पाकिस्तान की सियासत के जो बड़े बड़े बुर्ज खलीफा हैं वो भी ये ना कर सके। पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदान जो बड़े एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड और जो अरसा दराज से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहे हैं, वो भी वो काम ना कर सके जो साद हुसैन रज़वी साहब ने कर दिखाया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है वो इख्तलाफात, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत और जो इंतकाम की जो भूख है उससे भरी पड़ी है। अगर हम इस सियासी तारीख़ का मुताला करें तो आपको एक जमात दूसरी जमात के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाती हुई और जो लड़ाई झगड़े करती हुई एक दूसरे के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आएगी। लेकिन साद हुसैन रज़वी साहब ने एक ऐसा काम कर दिखाया, उन्होंने ऐसा एक बयान दिया, एक ऐसी सोच पाकिस्तान की सियासत के अंदर पैदा कर दी जिसकी पाकिस्तान के इस मुआशरे को अशद ज़रूरत थी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बदतहज़ीबियाँ और जिस तरह की जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही है उसके बिल्कुल बरअक्स उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे उन्होंने तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जो सियासी जो वर्कर्स हैं, उनके दिल जीत लिए। यानी उन्होंने एक डिफरेंट जो पैगाम दे करके अवाम के दिलों में अपनी जगह मज़ीद बना ली है। नाज़रीन, साद हुसैन रज़वी साहब जिनकी कोई बहुत जो सियासी उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो जो बड़े बड़े जो सियासी हमारे रहनुमा हैं जो अरसा दराज से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्ज़ा जमाए हुए हैं वो भी ना कर सके। नाज़रीन, दो तीन बातें जो उन्होंने अपने हालिया कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर और जो अपने जलसे और जो रैलियाँ हैं उनके अंदर कही हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बात, जब उनसे एक सवाल किया गया कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या उनके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए, क्या उन्हें कल अदम करार दिया जाना चाहिए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी भी सियासी जमात को कल अदम करार देने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, वो एक आध जो है वो सियासी रहनुमा वो ऐसी बात कर देता है, लेकिन किसी जमात के सरबराह ने आज तक अपने जो मुखालफीन हैं, जो मुखालफ जमात होती है, उसके हक में ऐसा कभी बयान नहीं दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो बाकी PDM की जो जमातें हैं उनके जो कायदीन हैं वो इस बात के ऊपर खामोश हैं। उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार नहीं देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये है एक सियासी मैच्योरिटी जिसका मुजाहरा साद हुसैन रज़वी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, उनको जो निशाना बनाया गया माजी के अंदर, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक सियासी जमात को कल अदम करार दिया जाए। नाज़रीन, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने अपने एक जलसे के अंदर, एक रैली के अंदर कही कि वो जिस किस्म की कार्रवाइयाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको भी उन्होंने उसकी पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते जिसमें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाए। जिस तरीके से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के घरों पे जो है वो धावा बोला जा रहा है, जिस तरह उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि जो सलूक पुलिस ने उस्मान डार की जो वालदा के साथ किया वो काबिल मजम्मत है। वो कभी भी इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई को, इस किस्म के जो है वो सियासत को कभी भी वो फेवर नहीं करते। उनका ये मानना है कि एक सियासी वर्कर को, एक सियासी जमात को सियासी मैदान के अंदर आके एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, ना कि इस तरह की जो घटिया जो हरकतें हैं उनको मीन्स बरोकार ला करके दूसरे मुखालफिन को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। उन्होंने अपने एक पंजाबी अंदाज के अंदर भी ये कुछ बातें ऐसी कही कि ये जवानों का काम नहीं है, ये मर्दों का काम नहीं है कि वो अपने मुखालफिन की
जो है वो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करके उनके जो घर की खवातीन हैं उनकी बेहुरमती करके अपने जो सियासी भड़ास है वो निकालने की कोशिश की जाए। नाजरीन, ये बातें इस वक्त इस माहौल के अंदर बहुत अहम थी जो उन्होंने की। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें इस किस्म की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो अपने अरूज पर हैं, लेकिन साद हुसैन रजवी साहब ने अपने इस इनकलाबी जो जुमलों के ज़रिए पूरी कौम को एक नया मैसेज दिया है। तमाम सियासी कायदीन को, तमाम सियासी वर्कर्स को उन्होंने एक तरह से उनकी तरबियत की है कि भी आपने सियासत करनी है, सियासत करें, लेकिन उस सियासत करते हुए आप अपनी इखलाकी, मुआशरती और सियासी रवायात जो सी हैं उनको मत भूलें। पाकिस्तान हम जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो मुआशरा एक मुहज़्ज़ब मुआशरा होना चाहिए जिसके अंदर हम अपनी जो मुस्बत जो सियासी रवायात हैं उनको परवान चढ़ाएं, अपनी जो मुस्बत मुआशरती रवायात हैं उनको परवान चढ़ाएं। बदकिस्मती से एक अरसा से पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेशुमार बदतहजीबियाँ और मनफी रवैये परवान चढ़ते चले जा रहे थे। साद हुसैन रजवी साहब के इस बयान के बाद उम्मीद है कि सियासी कायदीन और जो सियासी वर्कर्स हैं वो अपने रवैयों के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लेकर आएंगे और लानी भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुआशरे की अशद ज़रूरत भी है। अगर हम इस किस्म के रवैयों को अपने ज़िंदगी का, अपनी सियासी जो स्ट्रगल है, जो कोशिशें हैं उनको उनका हिस्सा बना लें तो पाकिस्तान के अंदर अमन भी होगा, सुकून भी होगा, खुशहाली भी होगी। नाज़रीन, क्या ये सियासत गाली गलोच का ही नाम है? क्या एक दूसरे के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ करना ही सियासत है? क्या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना ही क्या सियासत है? नहीं। इन साद हुसैन रजवी साहब के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि ऐसी तमाम जो है वो बदतहजीबियाँ किए बगैर भी आप सियासी मैदान में रह सकते हैं और सियासी अमल को जो जारी रख के अपनी सियासी जो स्ट्रगल है, जो कोशिश है उसको जारी रख सकते हैं। उनका जो मेन एक पॉइंट था वो ये था कि सियासी कायदीन को, सियासी वर्कर को सियासी मैदान के अंदर आके मुकाबला करना चाहिए, ना कि उनको जो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके दूसरों की जो चादर और चारदीवारी है, उनकी जो शख्सियत है उसको मुतनाज़ा बना के सियासत करनी चाहिए। उन्होंने एक जो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब के जो निकाह के हवाले से थी उसके बारे में भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा ही एक मुतवाज़न जो एक बैलेंस किस्म का जो आंसर दिया कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान ने जो किया, जो उसकी सियासत है उसके ऊपर उनसे बात की जाए, ना कि उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसके ऊपर बात की जाए। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।